नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे जो रीट मुख्य परीक्षा कब होगी और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, या जिनकी रीट प्री क्लियर हो चुकी है तो उनको तो रीट मेंस की तैयारी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब रीट दोबारा देने से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 500-600 रुपये इस बेरोजगारी के दौर में खर्च होंगे और ये तो कोई है नहीं कि इसके नंबर जुड़ेंगे या फिर और कोई बेनिफिट आपको होगा। और अगर आप इच्छुक हो तो आप दे सकते हो, मैं आपके लिए कोई दबाव नहीं है, आप दो या नहीं दो, जो आप इच्छुक है वो दोबारा भी दे सकते हैं। और जो रीट मेंस के ऊपर फोकस करना चाहते हैं वो रीट मेंस के ऊपर फोकस करें। अब हम ये भी कयास लगा रहे हैं कि सीटें बहुत कम आ रही है, यानी 7000 पदों के लिए ही वैकेंसी आ रही है, लेकिन हमेशा ये बहुत बड़ी वैकेंसी आती थी, लेकिन अब की बार फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट सभी में पद बहुत कम आए हैं, है ना। तो आपको निराश नहीं होना है, जो मेहनत करते हैं उनको सफलता अवश्य मिलती है ना। तो अब हम बात करेंगे कि जो रीट पहले भी बोर्ड ने कहा था कि रीट प्री होने के बाद ही रीट मेंस एग्ज़ाम होगी, तो अब आपकी जो 27 फरवरी को रीट प्री की एग्ज़ाम है उसको होने के बाद ही आपकी रीट मेंस की डेट आएगी। अब आपको जो कैलेंडर जारी किया था बोर्ड ने, तो उसमें रीट मेंस का यानी थर्ड ग्रेड का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले ही साफ साफ कह दिया था कि रीट प्री होने के बाद वो इस पर विचार करेगी। जो बोर्ड आपके रीट प्री करवाएगा वही आपके मेन करवाएगा। तो जिनकी रीट प्री हो चुकी है उनको मेंस पर फोकस करना चाहिए, और जिनकी रीट प्री क्लियर नहीं हुई है उनको रीट प्री पे फोकस करना चाहिए, और उनको 60% अंक हासिल करने हैं। तो अपना जी जान लगाकर आपको 60% लाने हैं। लेकिन जिनकी रीट हो चुकी है प्री, तो अब उनको तो रीट मेंस पर फोकस करना है। तो देखो उनको क्या क्या पढ़ना है, हम सिलेबस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि उनको क्या क्या पढ़ना है। तो उनको देखो, पहले तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर कर लेना है। ये आपके 80 अंक का आएगा। फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय, ये आपके 50 नंबर की आएगी, यहाँ से 50 अंकों की आएगी, है ना। तो ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। फिर विद्यालयी विषय, अब किसी के पास संस्कृत है, किसी के पास हिंदी है, एसएसटी है, साइंस, मैथ है, जो भी है आपके पास, आपका जो विद्यालयी विषय है उसको अच्छे से कवर कर लेना है। इसका जो एवरेज है वो 120 अंक का है, यानी 120 अंक आपके यहाँ से बनेंगे। फिर है शैक्षणिक रीति रिवाज, ये आपके 20 अंक की है, और शैक्षणिक मनोविज्ञान है, ये आपके 20 अंक की है, और सूचना तकनीकी आपके 10 अंक की है। टोटल आपके 300 नंबर का पेपर आएगा, 300 अंक, ठीक है। अब आपको राजस्थान जीके अच्छे से क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये आपके सेकंड ग्रेड में भी काम आएगा, फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगा। कॉलेज जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये आपके काम आएगा। यानी सब जगह जितनी भी टीचर्स भर्ती है उन सभी में राजस्थान जीके का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आपको राजस्थान जीके को तो घोल के पी जाना है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पोल साइंस हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो। राजस्थान को तो आपको कहीं से छोड़ना ही नहीं है ना, कहीं से भी नहीं छोड़ना है। फिर करंट जीके की हम बात करें तो करंट को भी आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि आजकल जो ज्योग्राफी है, आपकी इकोनॉमिक है और आपकी पोल साइंस है, तो वहाँ से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको करंट को लेकर ही बनते हैं। ज़्यादातर करंट से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि जैसे ज्योग्राफी में आंकड़े चेंज होते रहते हैं, कभी कितने जिले बनते हैं, कभी वापस एक हो जाते हैं, फिर मतलब कि ये होता रहता है।
तो ये बदलती रहती है। जैसे योजनाएं हैं, है ना, कौन सी योजनाएं चल रही, बजट से संबंधित कई क्वेश्चन जो आपके करंट से संबंधित होते हैं, पोल साइंस को लेकर और ज्योग्राफी को लेकर और इकोनॉमिक्स को लेकर। तो आपको उनको करंट के अकॉर्डिंग ही आपको तैयार करना है, क्योंकि पोल साइंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम जैसे लोग भी जवाब नहीं दे पाते, तो आपको उनको अच्छे से तैयार करनी है। करंट जीके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, और आपका जो विद्यालयी विषय है उसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। अगर आप यहाँ इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी में काम आने वाला है, कोई नुकसान नहीं है। साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी भी आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड सभी में आती है। अब जो IT वाला भाग है, सूचना तकनीकी, इसको चाहे आप पीछे बाद में ले सकते हो, एक ज़्यादा 10 अंक की है, इसमें कोई वो ज़्यादा वो भी नहीं है, लेकिन इसको भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जिसको आप सरल समझते हो वहाँ से क्वेश्चन हार्ड बन जाते हैं, और जिसको हार्ड समझते हो वहाँ से क्वेश्चन बहुत सरल बन जाते हैं, तो फिर आप पिछड़ सकते हो और बच्चों से। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको सभी जितने भी आपके यूनिट हैं उन सबको साथ में लेके चलना है। सबका अपना अपना अहम रोल होता है। ये नहीं आप जैसे इस वाले भाग को अच्छे से तैयार कर ले रही, हाँ 80 अंक की है, और यहाँ पे आप क्वेश्चन घुमा के दे दिया, आप नहीं कर पा रहे हो। और इस भाग को अगर आप छोड़ देते हो और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल सरल बन गए कि एक मंदबुद्धि बालक भी उनका जवाब दे सकता है, तो आपको ऐसे नहीं करना। आपको सभी को साथ में लेके चलना है। ये नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूँ, इसको छोड़ना किसी को नहीं है। सबको टच में लेते हुए चलना है, और सबको टच में लेते हुए चलोगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर एक बच्चा 100% तैयार करता है तो उसको 80 ही मिलते हैं। तो आपको इस वीक के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।